गुड मॉर्निंग बच्चों। तो यहाँ पर आज का टॉपिक है काइनेटिक एनर्जी। क्या टॉपिक है बाबू? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक। तो काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, हम जानते हैं कि एनर्जी जो होता है उसका बहुत सारा फॉर्म होता है। एनर्जी हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, केमिकल एनर्जी हो गया, लाइट एनर्जी हो गया, है ना, साउंड एनर्जी हो गया। तो एनर्जी का जो है ना बहुत सारा फॉर्म होता है। उसमें एक काइनेटिक एनर्जी जो है ना एनर्जी का एक फॉर्म है। और यह काइनेटिक एनर्जी कहते किसे हैं, ठीक ना? यहाँ पर दी एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू its motion is called kinetic energy। काइनेटिक जब कोई वस्तु मोशन में होता है तब वो काइनेटिक एनर्जी, यानी जब कोई वस्तु मोशन में होता है तो कहेंगे कि उसमें काइनेटिक एनर्जी है। वो जब तक मोशन में रहेगा तब तक काइनेटिक एनर्जी है। मोशन जब खत्म, यानी कहने का मतलब जब वस्तु रेस्ट में आ जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी वहां पर नहीं है। अगर मोशन में है तो काइनेटिक एनर्जी है, मोशन में नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी नहीं है। और हम बता दें काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो वर्क के बराबर होता है। हम लोग जानते हैं वर्क की डिफिनीशन में कि जब किसी वस्तु पर फोर्स लगता है, अगर वह वस्तु फोर्स लगने के बाद उसकी जगह यानी उसकी पोजीशन में अगर चेंजिंग अगर हो जाता है तब हम कहते हैं कि उसमें वर्क हुआ है। अदरवाइज अगर जगह में चेंजिंग नहीं होता है तो वर्क नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जगह में जो चेंजिंग होगा तो उसमें कुछ ना कुछ तो मोशन होगा ना। तो वो मोशन के कारण है ना क्या होता है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हो जाता है। काइनेटिक एनर्जी होता है मोशन के कारण। मोशन अगर नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी नहीं है। अब देखो काइनेटिक एनर्जी, चूंकि काइनेटिक एनर्जी और एनर्जी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी। क्या हो जाएगा? एनर्जी का एसआई यूनिट जूल होता है, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का भी एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हम लोग देखेंगे काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला जो होता है, काइनेटिक एनर्जी जो होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² होता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv²। क्या होता है, हाफ mv²। यानी काइनेटिक एनर्जी किसी वस्तु के मास के ऊपर डिपेंड करता है और उसके वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया। चलो काइनेटिक एनर्जी उसको हम लोग डेराइव करते हैं, काइनेटिक एनर्जी को डेराइव करते हैं, उसकी फार्मूला ऑब्टेन करते हैं। हाफ mv² कहाँ से आता है इस बात को हम लोग जिक्र करेंगे। देखो मान के चलो कोई ऑब्जेक्ट है, यह क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। क्या है बाबू? यह सरफेस पर जो है ना, यह कोई सरफेस जो है ना उस पर जो है ना यह एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है, m है। कितना है? मास m है। और मान के चलो यह कहाँ है, पोजीशन A पर है। कहाँ है? पोजीशन A पर, यानी पॉइंट A पर है। जब यह पॉइंट A पर है तो अगर इसकी पोजीशन में तब चेंजिंग होगा जब इसमें फोर्स लगेगा, तब कोई ना कोई फोर्स लगेगा तब जाकर क्या होता है, इसकी पोजीशन में चेंजिंग होता है। तो जैसे यहाँ पर एक फोर्स जो है ना अगर यह लगाया जाता है तो बताओ इसमें जो है ना पोजीशन में चेंज होगा कि नहीं होगा? इसके पोजीशन में चेंज होगा
और जैसे पोजीशन में चेंज होगा तो इसमें मोशन भी क्या हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा। यानी इसमें गति यानी मोशन उत्पन्न हो जाएगा, गति की अवस्था में आ जाएगा। चाहे वो गति बहुत स्लोली हो, चाहे मतलब जो है ना उससे फास्ट हो, चाहे वेरी फास्ट हो, बहुत तेज भी हो सकता है, बहुत धीमा भी हो सकता है। जैसे यहाँ फोर्स लगाए हैं, यहाँ पर क्या हो गया बाबू, यह वस्तु कहाँ आ जाएगा, ए से बी पोजीशन पर मान के चलो आ गया। कहाँ आ गया, यहाँ पर बी पोजीशन पर आ गया ना। और ए से बी तक जाने में कोई ना कोई जो है ना यहाँ पर डिस्टेंस कवर होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर मान चलो इसकी बीच की दूरी जो है ना एस हो गया। क्या हो गया, एस हो गया। मास कितना एम था, यहाँ पर भी क्या होगा, मास तो सेम ही नहीं रहेगा जी। मास में कोई दिक्कत, मास में तो कोई परिवर्तन होगा, यहाँ पर मास में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पर भी मास एम था, यह फोर्स लगा तो ए से कहाँ पहुंचा, बी पर पहुंचा। और इसमें ए से बी तक जाने में इसकी जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुई, कितना कवर हुई, एस कवर हुई। कितना हुई, एस कवर हुई। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं। अब इस बात को हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। क्या करेंगे, लिखेंगे इस बात को। लेट क्या करेंगे, लेट ए बॉडी है मास, तो कुछ दो पार्ट में कर देना, समझ में आएगा। ए बॉडी है मास एम, क्या है, मास एम ना। इट इज इन रेस्ट। यह बॉडी क्या है बाबू, रेस्ट में है। एट पॉइंट ई, एक पॉइंट पर यह बॉडी क्या है, रेस्ट में था। रेस्ट में था ना, रेस्ट में था। तो इसका इनिशियल वेलोसिटी को यू के द्वारा डिनोट किया जाता है। रेस्ट में था तो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया, u इक्वल टू हो गया जीरो, हो गया कि नहीं हो गया। इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो, क्योंकि ये रेस्ट में था। तो वही बात लिखेंगे, लेट ए बॉडी हैज मास m, इट इज इन रेस्ट एट पॉइंट a एंड its ना इनिशियल वेलोसिटी इज u, क्या है, इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू, अब इनिशियल वेलोसिटी शून्य है कि नहीं है, यहाँ पर शून्य है, रेस्ट में है, तो इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू जीरो। कोई दिक्कत। अब देखो जैसे यहाँ पर यह फोर्स लगता है, क्या लगता है, यह फोर्स लगता है, यह वस्तु मोशन में आता है कि नहीं आता है। जैसे मोशन में आएगा इसकी जगह में चेंजिंग होगा, इसके पोजीशन में क्या होगा, चेंजिंग होगा। और मान जब फोर्स लगा है तो यहाँ से ए से कहाँ चला गया है, बी पर। तो यहाँ पर लिखेंगे वही बात है ना, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट become v, क्या होता है, v तो 8 पॉइंट किस पॉइंट पर v है, वेलोसिटी v पॉइंट पर है कि नहीं है। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी आती है, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू जीरो। और यहाँ पर कुछ टाइम के बाद जब फोर्स लगाया जाता है तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, v। और उस वस्तु की पोजीशन क्या रहती है, 8 पॉइंट क्या होती है, v पर। तो वही बात लिख रहे हैं यहाँ पर, वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बिकम v एट पॉइंट b, क्या होता है, b, ठीक ना। आफ्टर अप्लाइंग फोर्स यह फोर्स अप्लाई किया तो क्या हो गया उसके, ठीक ना। एंड डिस्टेंस
फ्रॉम ए टू बी इज एस, क्या है? एस है। यानी जो बात था यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? लिख दिया। यहाँ तो कोई दिक्कत? अब देखो हम लोग जानते हैं कि इसमें अगर मोशन में अगर यह वस्तु अगर है, इसमें वर्क हुआ है कि नहीं हुआ है? वर्क हुआ है कि नहीं हुआ है? तो जितना वर्क होता है ना उतना ही क्या होता है? एनर्जी होता है। जितना वर्क होता है उतना ही एनर्जी होता है। तो पहले हम लोग वर्क हम लोग जो है ना देखेंगे वर्क इसमें कितना किया गया है। वर्क का फार्मूला होता है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? F इनटू S। तो सिंस यहां पर लिखेंगे सिंस वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा F इंटू एस। यहां तो कोई दिक्कत? वर्क क्या हो जाएगा? F इंटू एस। अब तो कोई यहीं से ये डेराइव होने जा रहा है, बस इतना ही है। हो गया। अब यहाँ पर F की वैल्यू रख देंगे और यहाँ पर S की वैल्यू रख देंगे तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² क्या हो जाएगा? आ जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से यस की वैल्यू निकाल लेंगे। अब फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, तो यहाँ पर एफ की वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखो यहाँ पर W इक्वल टू हो जाएगा वर्क इज इक्वल टू एफ के बदले क्या लिख देंगे? मास या में लिख देंगे, नहीं लिख देंगे? मास इनटू एक्सीलरेशन लिख देंगे, नहीं लिख देंगे? मास इनटू एक्सीलरेशन हो गया। अब यहाँ पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से एस की वैल्यू निकालेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है? देखो यहाँ पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से v स्क्वायर इक्वल टू होता है u स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पर v स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी 0 के बराबर नहीं है, तो यहाँ पर v स्क्वायर ही हो जाएगा और u स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी कितना था? 0 था, तो यहाँ पर 0 स्क्वायर प्लस 2as, यानी यहाँ से हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो यहाँ पर s इज इक्वल टू हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2a। अब s की वैल्यू जो है ना s की जगह पुट कर देंगे और अब यहाँ पर s की जगह क्या रखेंगे? v स्क्वायर बाई 2a। और यहाँ पर f की वैल्यू हो गया m इंटू a से a क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो m v स्क्वायर बाई 2 बचा कि नहीं बचा? ऊपर m इंटू v स्क्वायर बाई 2। यहाँ पर w इज इक्वल टू हो जाएगा m v स्क्वायर बाई 2। और यह वर्क जो होता है जितना वर्क उतना क्या हो गया? एनर्जी। तो यहाँ पर वर्क जो किया गया है यानी रेस्ट के पहले तक जो वर्क हुआ ना वो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? बराबर होता है। यानी यह वर्क यानी सीधी सीधी बात समझ लो, जितनी वर्क उतनी एनर्जी। तो यहाँ पर वर्क हाफ mv² आ गया, तो यहाँ पर एनर्जी जो होगा वह काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि वह मोशन में था, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी, यानी हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? हाफ mv²। m मींस क्या हो गया इसका? m जो है ना मास ऑफ ऑब्जेक्ट है और v मतलब क्या है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी इस तरह काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। डू यू सपोज? यस सर। कोई दिक्कत हो? नो सर। अब इसके नेक्स्ट तो जो है ना वीडियो में बताएंगे हम इसका कंक्लूजन। जैसे मास डबल हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वेलोसिटी डबल हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर दोनों डबल हो जाए तो क्या होगा? अगर मास डबल हो जाए वेलोसिटी हाफ हो जाए तो फिर काइनेटिक एनर्जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, ये नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे कंक्लूजन इसका। ओके, चलो धन्यवाद, थैंक यू।